हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं गारंटी ऑफ द मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, यानी गारंटी टू द पार्टनर्स का पार्ट सेकंड। चलिए, पार्ट सेकंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने पार्ट वन में पढ़ा था कि भाई किसी भी पार्टनर को गारंटी दी जाती है और बाकी जो पार्टनर्स होते हैं वो गारंटी दे सकते हैं। कोई एक पार्टनर भी गारंटी दे सकता है, नए रेशियो में भी गारंटी दी जा सकती है, या अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में हम मान के चलते हैं, अगर तीन पार्टनर थे ए बी सी और सी को गारंटी दी गई है तो उस केस में हम मान के चलते हैं कि ए और बी ने गारंटी दी होगी अपने ओल्ड रेशियो में। फिर उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस आगे गारंटी ऑफ द पार्टनर्स के। मैं आपको बता दूं, कंप्लीट टीएस ग्रेवाल से हम कर रहे हैं, आप अपनी बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं इजीली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अतुल विपुल चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अतुल विपुल चारू पार्टनर्स हैं। विपुल इज गारंटी मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख। विपुल को गारंटी दी गई कि भाई मिनिमम प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। सैलरी इज पेबल टू विपुल 10,000 पर मंथ। जो सैलरी दी जा रही है वो विपुल को दी जा रही है 10,000 पर मंथ की। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 6,60,000। एंड जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा क्या है, 6,60,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बनाना है। चलिए मैं यहीं पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आपका बना देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, जो कि हमारे पास है 6,60,000। देन उसके बाद टू विपुल सैलरी, सैलरी 10,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,000 सैलरी आ जाएगी। एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अतुल विपुल चारू, अतुल विपुल चारू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6,60,000 से 120 माइनस कर दो, ये हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल बचेगा। 660 माइनस 120, 5,40,000 आपके पास ये प्रॉफिट बचता है। अब इस 5,40,000 को आप रेशियो में बांटेंगे तीनों पार्टनर में, अतुल विपुल चारू। तो रेशियो क्या है, इक्वली 5,40,000 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास आ जाएगा 180। एवरी पार्टनर का जो शेयर होगा वो 1,80,000 होगा। 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। गारंटी किसको दी गई थी, विपुल को। गारंटी टू विपुल, ₹2,00,000। विपुल शेयर, विपुल शेयर, विपुल का शेयर कितना है, 1,80,000। कितनी की डेफिशिएंसी आई, यहाँ पे हमारे पास 20,000 रुपीज की डेफिशिएंसी अराइज होती है। डेफिशिएंसी आती है 20,000। अब इसे बोर्न कौन करेगा, कौन पे करेगा, यानी कि अतुल एंड चारू। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कौन बोर्न करेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है कि भाई जो डेफिशिएंसी है वो पे कौन करेगा, तो हमेशा ये मान के चलना है कि जो बचे हुए पार्टनर है, मान लो अतुल विपुल चारू, इसको तो गारंटी दी है, तो बचा कौन, अतुल एंड चारू। ये दोनों बोर्न करेंगे और अपने ओल्ड रेशियो में बोर्न करेंगे। देन अतुल एंड चारू बोर्न deficiency in the ratio 1:1. Atul will born
20,000 इंटू 1/2 यानी कि 10,000 एंड 4 विल बोल 20,000 इंटू 1/2 10,000 minus 10,000 minus 10,000 plus 20,000 170 2 lakh 170 6,60,000 6,60,000 ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मैं समझता हूँ आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियो एंड तक देखिएगा। लास्ट में एक आपको नंबर मिलेगा जिस नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निर्मत मायरा कबीर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। निर्मत गारंटी मिनिमम प्रॉफिट 160। निर्मत को जो गारंटी दी गई वो 160 की दी गई। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,00,000 रुपीज। चलिए जरा मैं इसको करा देता हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको लगेगा कि भैया ये क्या क्वेश्चन है, इसमें गारंटी ज्यादा की है और प्रॉफिट कम है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आसान है एकदम, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम। बस आपको क्या करना है, तीनों को प्रॉफिट बांटना है। जिसको गारंटी दी गई है उसको उतना पैसा देना है। अब वो अपने प्रॉफिट से देंगे। अगर उनका प्रॉफिट कम बचता है तो उनको लॉस हो जाएगा। बस यही रहेगा। अभी तक आपने देखा था सभी क्वेश्चन में प्रॉफिट था। सभी क्वेश्चन में जो डेफिशिएंसी थी वो उतनी थी जितना उनका प्रॉफिट था या उससे कम थी। अब उससे ज्यादा है। मान लो प्रॉफिट है 10,000 का और डेफिशिएंसी देनी है 15,000 की। तो इस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। बाई नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपीज। मैं वर्किंग नोट में आपको शो करता हूँ। निर्मत मायरा कबीर 2:1। निर्मत मायरा कबीर रेशियो है 2:1। प्रॉफिट होता है 1,00,000 रुपए का। निर्मत शेयर 1,00,000 इंटू 2/5 40,000। मायरा शेयर 1,00,000 इंटू 2/5 40,000। कबीर शेयर 1,00,000 इंटू 1/5। केस एम्स निर्मत ये आप देख लीजिएगा भाई 20,000। गारंटी टू किसको दी गई गारंटी, शेयर ऑफ प्रॉफिट द निर्मत। गारंटी टू निर्मत निर्मत 1,60,000। निर्मत शेयर 40,000। डेफिशिएंसी 1,60,000 माइनस 40 120। नाउ अब कौन दे रहा है गारंटी, क्वेश्चन में जरा देखिए। क्या स्पेसिफिक लिखा है कहीं पे कि गारंटी दे कौन रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये दोनों देंगे और अपने ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था 2:1। अब ये तो निर्मत का है, इसे तो गारंटी मिल रही है। मायरा और कबीर का रेशियो है 2:1, तो डेफिशिएंसी इसी रेशियो में देंगे। तो मायरा विलबोर्न 120 इंटू रेशियो क्या है 2:1 2/3 80,000। कबीर विलबोर्न कबीर कितना देगा भैया 120 इंटू 1/3 यानी कि 40,000। अब आप देखिएगा मायरा शेयर, मायरा का शेयर कितना है। मायरा को प्रॉफिट मिल रहा था 40,000। डेफिशिएंसी देनी पड़ रही है उसे 80, उसका आ जाएगा लॉस 40 का। कबीर का कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना था कबीर का 20,000।
माइनस लॉस कितना, डेफिशिएंसी कितनी दे रहा है वो 40,000, तो यानी कि 20,000 रुपये उसे भी अपनी कैपिटल से देना पड़ेगा। तो यानी कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू निर्मित कैपिटल 1,60,000 बाई लॉस ट्रांसफर टू। अच्छा, अब ये किस किस को चला जाएगा, मायरा, कबीर, तो ये कितना कितना आ जाएगा, ये हम देखते हैं। तो 40 और 20 ये इनकी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 60,000 रुपये, एंड दैट्स इट, इजी। समझता हूँ कि आपको ये एकदम क्लियर हुआ होगा। और गारंटी ऑफ द पार्टनर्स कुछ ऐसा टफ नहीं है, बस आप आसानी से कर सकते हैं। डेली रिवीजन कीजिए, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्चुअल है। बाकी मैं आपसे कहूं कि पूरा चैप्टर इन 4 चीजों पे घूम रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बस इन्हीं चारों चीजों पे घूम रहा है। इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज को अच्छे से देखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा एक बार देखते हैं। हम्म, अंकुर, भावना, दिशा, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, पार्टनर इन ए फर्म 1 अप्रैल 24, द बैलेंस देयर कैपिटल 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। रेशियो है 7:3। पार्टनर शेयर एंटल टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम, कमीशन 3,000 पर मंथ टू दिशा। पार्टनरशिप डील, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कह रहे हैं भावना को जो प्रॉफिट मिलेगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटी नॉट लेस देन 1,70,000। देखिए उसने कहा कि भावना को जो प्रॉफिट मिलेगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के 1,70,000 का मिलेगा। वैसे भी जो हम गारंटी देते हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, वो एक्सक्लूडेड ही होता है ऑलरेडी। अगर इंक्लूडेड बोल दे तो कॉन्सेप्ट अलग बनता है, अदरवाइज एक्सक्लूडेड ही होता है, चाहे वो बोलता है या वो नहीं बोलता है। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, गारंटी नॉट लेस देन 150। ये आ गया भैया, देखिए प्रॉफिट की तो हम गारंटी देते ही देते हैं। उसने कहा इंक्लूडिंग IOC इज इक्वल टू 1,50,000। अब समझिए, अब से पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे होता था कि गारंटी टू सी 1,10,000, 1,50,000, जो भी अमाउंट था, तो वो गारंटी एक्चुअल में किसकी थी, प्रॉफिट की ही थी। अब यहां पे उसने कहा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूडिंग कमीशन, वो कह रहा है प्रॉफिट तो है ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी मिला दो, इन दोनों को मिला के आपको 1,50,000 की हम गारंटी देते हैं, जिसमें प्रॉफिट होता है 9,50,000 का। चलिए करना स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट भाई। नेट प्रॉफिट हमारे पास आता है 9,50,000 रुपए का, 9,50,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। अरे टू IOC, कौन कौन पार्टनर है, A B D लिख देता हूँ मैं, अंकुर, भावना, दिशा को A B और D। इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो ये आ जाएगा 14 लाख पे 6% 84, 6 लाख पे 6% 36, 4 लाख पे 6% 24,000। तो ये आपका आएगा 84,000, 36,000, 24,000, 1,44,000। चलिए और क्या दे रहे हैं हम, आगे देखते हैं। सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम, टू बी सैलरी अकाउंट 50,000 रुपये आ गया। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे कह रहा है कमीशन 3,000 पर मंथ टू दिशा, यानी कि टू डीज कमीशन, कमीशन 3,000 था पर मंथ,
इंटू 12 36,000। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास, बाकी एक्सपेंसेस तो थे यही। ओके, प्रॉफिट को बांट लेते हैं, पहले देख लेते हैं कितना आता है हमारे पास। मैं वर्किंग यहाँ पे कर रहा हूँ 9,50,000 से, ये खर्चे माइनस करती है 144 माइनस 50 माइनस 36। इनको यदि मैं माइनस करता हूँ 950 माइनस 144 माइनस 50,000 माइनस 36,000, तो 7,20,000 ये आपका आ जाता है। तो आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल। ओके, ये 720 आता है। इसको पहले रेशियो में बांटते हैं, किसमें, ए बी और डी में। 720 720 720, तो ये हमारे पास रेशियो है 7:3:2। 7/12, 3/12, 2/12, 120, 180, 420। ये प्रॉफिट आ जाता है 420, 180 एंड 120। तो सबसे पहले गारंटी देखते हैं हम किस किस को मिली है। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गारंटी नॉट लेस देन 170। भावना को जो गारंटी दी है वो 1,70,000 की दी है। भावना को कितना मिल रहा है, 180, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि दिशा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्या है, गारंटी टू दिशा इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस आईओसी इज इक्वल्स टू 150। और दिशा को मिल कितना रहा है, दिशा रिसीव प्रॉफिट कितना मिल रहा है दिशा को, 120। यहाँ पे आप देखेंगे 120 का प्रॉफिट मिल रहा है, 120। चलिए डेफिशिएंसी वाला पार्ट में यहीं पे कर देता हूँ। डेफिशिएंसी कितनी मिलेगी भाई, इसको कितना मिल रहा है, प्रॉफिट 120 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो दिशा को 24,000, 24,000, तो टोटल मिला के मिलता है 120 प्लस 24, 144, 144 टोटल इनको मिलता है। गारंटी कितने की थी, 150, मिल कितना रहा है 144, डेफिशिएंसी कितनी आ गई 6,000। अब इसे पे कौन करेगा डेफिशिएंसी को, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी अराइज ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय अंकुर। अंकुर के अकाउंट से इसे क्या कर देंगे, 6,000 को माइनस कर देंगे, यहाँ 6,000 प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4,14,000। ये तो 180 है ही, और ये 126 है। दैट्स इट, ये था क्वेश्चन, एकदम आसान, कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ आपकी बुक का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C their manager as a partner with effect from 1st April 2024 for 1/4 share। देखिए A और B दो पार्टनर हैं, इनके पास C इनफैक्ट मैनेजर है जिसको वो पार्टनर बनाने जा रहे हैं, जो कि 1/4 शेयर लेगा। ओके, C while being manager receive salary of 27,000। जब सी मैनेजर था तो ये सैलरी लेता था 27,000 पर एनम एंड 10% कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड सैलरी। और ये 10% का कमीशन लेता था आफ्टर चार्जिंग सैलरी। मतलब यहाँ पे कमीशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट इनटू रेट
अपॉन 100 प्लस रेट, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, एनी एक्सेस, अच्छा, इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइल्ड टू रिसीव एज ए पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू टू बी द मैनेजर विल बोर्न बाय ए। देखिए, सिंपल सी कहानी ये है, ए और बी दो पार्टनर हैं, सी उनका मैनेजर है। जब ये मैनेजर था तो 27,000 रुपए तो सैलरी लेता था, कमीशन लेता था 10%। वो कह रहे हैं इसको पार्टनर बना लेते हैं भाई, और 1/4 शेयर का इसे हिस्सेदार बनाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा ये 1/4 लेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भाई, जितना वो मान के चलो कमी एज ए मैनेजर लेता था, फिर अगर वो एज ए पार्टनर, अगर मान लो एज ए मैनेजर वो 10,000 ले रहा है, एज ए पार्टनर वो 12,000 ले रहा है, तो जितना ज्यादा ले रहा है मतलब 2,000 रुपये ज्यादा ले रहा है, वो ए देगा, बी सफर नहीं करेगा कुछ भी। तो यहाँ पे सवाल ये है कि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है कि एज ए पार्टनर सी कितना ले रहा है और एज ए मैनेजर कितना ले रहा है, क्योंकि जो गारंटी वाला जो पार्ट है, जो डेफिशिएंसी वाला जो पार्ट है, वो लैंग्वेज में घुमा के उन्होंने ऐसे बोल दिया कि एज ए मैनेजर वो जो भी लेता था, एज ए पार्टनर जितना भी ज्यादा लेगा। मतलब एज ए मैनेजर अगर 10 ले रहा है, एज ए मैनेजर अगर 12 ले रहा है, तो एज ए पार्टनर अगर 12 ले रहा है, तो ये जो दो ज्यादा ले रहा है ये ए देगा। तो सबसे पहले मुझे कैसे पता चलेगा कितना ज्यादा ले रहा है, तो मुझे पता होनी चाहिए सी एज ए मैनेजर कितना लेता था, सी एज ए पार्टनर कितना ले रहा है। तो चलिए, सॉल्यूशन, सी रिसीव एज ए मैनेजर, एक मैनेजर की तरह सी कितना ले रहा है, सैलरी 27,000, कमीशन भाई आपको क्या करना है, प्रॉफिट कितना है 225, 2,25,000, उसमें से पहले सैलरी को माइनस कर दो, 1,98,000 आ गया। अब जो कमीशन है वो क्या, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, तो 1,98,000 इंटू 10 अपॉन 110, 198 डिवाइड बाई 11, यानी कि 18,000। सी रिसीव एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजर सी कितना रिसीव करेगा, एज ए मैनेजर सी रिसीव करेगा 27 प्लस 18, यानी कि टोटल मिला के 45,000। ओके, अब आता है, अगर ये एज ए मैनेजर रिसीव कर रहा है सी 45,000, प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर सैलरी एंड कमीशन, 2,25,000 में से ये 45,000 माइनस करते थे, तो 225 माइनस 45,000, 180,000 ये आता था। अब जब सी मैनेजर था तो ये इतना लेता था, 180 जो भी बचता था वो किसका होता था, ए और बी का, यानी कि 8 शेयर 180 इंटू रेशियो क्या है, रेशियो है 3:2 इंटू 3/5, बी शेयर, बी का शेयर आ जाएगा 180 इंटू 2/5, 1,08,000 ये लेता था और 72,000 ये लेता है, ये दोनों लेते थे इस तरह से जब वो एक मैनेजर था। अब सी रिसीव एज ए पार्टनर, अब ध्यान दीजिएगा, जब सी मैनेजर था तो जो वो सैलरी और कमीशन लेता था, तो 2,25,000 में से सी के माइनस करते थे खर्चे, 180 बचता था, पार्टनर बांटते थे। अब अगर सी मान के चलो पार्टनर बन गया, तो भाई सैलरी और कमीशन तो गए, वो तो माइनस होंगे नहीं। अब सीधा कितना होगा, 2,25,000 का प्रॉफिट होगा, 1/4 सी लेता है, तो 2,25,000 डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, तो 56,250 ये ले रहा है। एज ए मैनेजर वो 45,000 ले रहा है, एज ए पार्टनर 56,250 ले रहा है। तो सी रिसीव एक्सेस अमाउंट
56 250 में से माइनस कर दो 45,000। 45 माइनस कर दिया तो यानी कि 11,250 रुपये ये ले रहा है। P&L अप्रोप्रिएशन बना देते हैं सिंपल। यहाँ पे आ जाएगा भाई नेट प्रॉफिट 2,25,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर पर ABC। ए कितना लेता था 1,08,000 लेता था, ये कितना लेता था 72, और सी तो है 56 250। अब ये जितना एक्सेस इसने लिया है ये इससे माइनस कर दो, बस आ जाएगा 1,08,000 माइनस 11,250, 96 750, 72 और 56 250। ये आपका आ गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा P&L अप्रोप्रिएशन का कंप्लीट टॉपिक, यानी गारंटी ऑफ द पार्टनर का कंप्लीट टॉपिक था, जिसको हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है तो पहले पार्ट 1 को समझो। आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंटेंसी 25-26 के नाम से, वहां पे आपको लेक्चर 1 to 9 सभी आपको मिल जाएंगे। अभी तक हम 9 लेक्चर ले चुके हैं चैप्टर 1 पर, तो आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे वहां पे। सारे क्वेश्चन आपके TS ग्रेवाल से हैं, तो अच्छे से कीजिए और मेहनत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।